हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूटीएस सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड, जो ये क्लास है ये यूपी पीसीएस आरओ वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें चर्चित स्थल, आज का टॉपिक क्या है, चर्चित स्थल से है। जो भी न्यूज़ में चर्चित स्थल रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट है वो कौन सा है, ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट। तो जो ईबू ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है और इस कारण से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं जो ईबू ज्वालामुखी है वो किस देश में है, तो इंडोनेशिया में है। और यह इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत के हल्माहेरा द्वीप पर स्थित है। तो कौन से द्वीप पर स्थित है, तो हल्माहेरा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट देखिए न्यू कैलेडोनिया। जो न्यू कैलेडोनिया है यहाँ हिंसा हुआ है और हिंसा भड़कने के वजह से आपातकाल लगाया गया है। तो जो न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांस के अधीन है, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो देखेंगे यहाँ पे जो न्यू कैलेडोनिया है वो मैप में कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे वनुआतु है, फिजी है, पापुआ न्यू गिनी और नीचे देखेंगे तो न्यूजीलैंड है। तो इससे रिलेटेड आप लोग मैपिंग कर लीजिएगा अपने जो भी आपके पास मैपिंग की बुक होगी उसमें ये सारा मैप एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सा, कैलेडोनिया के पास में कौन कौन से द्वीप हैं। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में उठा रेमल चक्रवात। जो बंगाल की खाड़ी है इसमें रेमल चक्रवात आया है और ये चक्रवात जो है किसी भी देश, किसी भी खाड़ी में जब चक्रवात आते हैं तो किसी देश के द्वारा उसका नामकरण किया जाता है। तो अभी जो रेमल चक्रवात है इसका नामकरण जो है वो ओमान के द्वारा किया गया है। रेमल का अरबी भाषा में अर्थ क्या होता है, तो रेत होता है। इसमें जो बंगाल की खाड़ी में जो ये रेमल चक्रवात आया है इससे कौन कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो देखेंगे तो इससे ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ है, इसमें अगर चक्रवात आया है तो यहाँ से बांग्लादेश और भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें कौन सा स्थल है, तो पापुआ न्यू गिनी है। जो पापुआ न्यू गिनी के एगा प्रांत में यमवली गांव में भूस्खलन से 2000 से अधिक की मौत हुई है। पापुआ न्यू गिनी में एगा प्रांत में यमवली गांव में, गांव का नाम क्या है, यमवली है, और इसमें भूस्खलन से 2000 से अधिक की मौत हुई है। तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है। नेक्स्ट स्थल कौन सा है, इसमें नेक्स्ट देखें तो वेनेजुएला जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। जो वेनेजुएला है ये दुनिया का ऐसा देश है जिसके जो ग्लेशियर हैं वो सारे पिघल गए हैं। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है, काराकास है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसकी राजधानी क्या है, काराकास है। और ये देख लेते हैं जो वेनेजुएला है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो वेनेजुएला जो देश है इसकी सीमा किस किस से लगती है, तो वेनेजुएला की सीमा जो है वो कोलंबिया से, यहाँ है वेनेजुएला, तो इसकी सीमा किससे लगती है, तो कोलंबिया से। इधर से देखेंगे तो ब्राज़ील से और इधर से देखेंगे तो गुयाना से लगती है। और इसमें ऐसे जो तो इससे इम्पॉर्टेंट जैसे दक्षिण अमेरिका आया तो इसमें इम्पॉर्टेंट ऐसे जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं जैसे स्थलरुद्ध देश कौन से हैं या फिर लैंडलॉक्ड कंट्री कौन से हैं। तो इसमें देखेंगे तो दो ऐसे देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं, वो कौन से हैं, तो एक है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। ये याद रखिएगा, दो है बोलीविया और पराग्वे। जैसे स्थलरुद्ध देश क्या होते हैं, उन्हें किसकी वजह से उन्हें स्थलरुद्ध देश कहा जाता है, तो जिनकी स्थल सीमा जो है वो समुद्र तक नहीं जाती है या समुद्र से नहीं लगती है उसे हम लोग स्थलरुद्ध देश कहते हैं। तो ये आज की जो क्लास है इसका ये आज का लास्ट था। इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं और मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे, थैंक यू।